Good morning, student. My name is Qazi Khadiruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today will be see the lecture number 11. We are discussing here the features of utility. The chapter number 2, features of utility. Okay. Now, the first point of your features of utility is relatively concept. अगर आपको रिलेटिवली कंसेप्ट अच्छे से समझना है तो यूटिलिटी का जो रिलेटिवली कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट के अंदर आप बिहेवियर देखते हैं कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है। तो हम आप रिलेटिवली कंसेप्ट को उसके बिहेवियर से पता कर सकते हैं। इसमें पता करने के लिए आप टाइम देखते हैं या सीज़न देखते हैं कि ये यूटिलिटी कब कर रहा है, इसका बिहेवियर कैसा चेंज हो रहा है। तो टाइम के हिसाब से और प्लेस के हिसाब से, ये दो चीज़ों के हिसाब से ये आपकी रिलेटिवली जो यूटिलिटी है ये चेंज होती रहती है। जैसा टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। अगर कोई चीज़ है, कोई प्लेस में प्रोड्यूस हो रही है, जैसा सी सैंड है और उसका यूज़ है वो कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस यूटिलिटी हो रही है आपकी, आप एक जगह से उसको दूसरी जगह यूज़ कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं आप रिलेटिवली कंसेप्ट कहते हैं, यूटिलिटी ऑफ कंसेप्ट। उसी के साथ साथ टाइम टू टाइम यानी सीजनल होता है, सीज़न के हिसाब से आप क्लोथ्स पहनते हैं, सीज़न के हिसाब से आप जो है अपनी डिमांड चेंजेस करते हैं। एक एग्जांपल है उसकी, जैसा आप विंटर सीज़न है, विंटर के अंदर आप जो है तो वुलन क्लोथ्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये सबसे अच्छी एग्जांपल है उसकी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिवली कंसेप्ट, जिसको आप बिहेवियरल चेंज होता है आपका यूटिलिटी टाइम और प्लेस के हिसाब से। सेकंड है सब्जेक्टिव कंसेप्ट। सब्जेक्टिव कंसेप्ट ये यूटिलिटी आपकी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है एक दूसरे से। इसके एग्जांपल है, आप समझेंगे एग्जांपल से कि हर पर्सन की अपनी एक यूटिलिटी होती है, अपनी एक चॉइस होती है, अपनी एक लाइक होती है, अपनी एक टेस्ट होता है, अपना एक हैबिट होता है, अपना एक फैशन होता है। यानी एक दूसरे से उसका चॉइस, टेस्ट, हैबिट्स, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो दैट इज़ द रीज़न हियर विल सी द यूटिलिटीज़ डिफर्स फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, एक दूसरे से अलग होती है। मेरी कोई चॉइस है तो आपकी चॉइस अलग होती है, आपकी अलग है तो दूसरे की अलग होती है, तीसरे की अलग होती है। यानी चॉइस, टेस्ट, हैबिट्स ये एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। इसको कहते हैं सब्जेक्टिव यूटिलिटी, यानी आपकी सब्जेक्टिव यूटिलिटी अलग है दूसरे से। ठीक है, थर्ड पॉइंट इथिकली न्यूट्रल। यानी यूटिलिटी क्या होती है? इथिकली न्यूट्रल होती है। इसका काम होता है कि आपकी ख्वाहिश को पूरा करना। आपकी ख्वाहिश शुरू होती है, ख्वाहिश को पूरा करना और सेटिस्फाई होना, इसको कहते हैं यूटिलिटी। और ये न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि न्यूट्रल में अगर कोई इंसान है जो शराबी है, ड्रंकन है, अगर वो शराबी है तो उसकी यूटिलिटी शराब है, वो शराब पीना चाहता है। कोई सिगरेट पीने वाला है, वो सिगरेट पीना चाहता है। तो अगर शराबी और सिगरेट पीना चाहता, शराबी शराब पीना चाहता है और सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी रहा है, तो ये एग्जाम्पल बुरी एग्जाम्पल है, लेकिन ये यूटिलिटी है। इसलिए यूटिलिटी न गुड देखती है न बैड देखती है। यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी यूटिलिटी अगर आप करते हैं, आपकी यूटिलिटी है, तो यूटिलिटी ये नहीं देखती कि आपकी गुड यूटिलिटी है या बैड यूटिलिटी, ये इथिकली न्यूट्रल होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ वाला पॉइंट है आपका यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूज़फुलनेस। हाँ, यूटिलिटी एक अलग मीनिंग बताता है और यूज़फुलनेस एक अलग बताता है, दोनों में डिफरेंट होता है। यूटिलिटी जो होता है वो होता है स्टार्ट आपके डिज़ायर से, उसके बाद आपकी एबिलिटी टू पे से, और आखिरी में ख़त्म होता है विलिंग टू पे पे। और यूज़फुलनेस होता है कि हाउ द क्वांटिटी यू विल बी यूज़, कि आप कितनी क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल बताया जाता है उसके अंदर, ये यूज़फुलनेस है। तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं। इसमें इस्तेमाल भी होता है, इसमें सेटिस्फाई भी होता है, इसमें कैपेसिटी भी देखी जाती है यूटिलिटी के अंदर, और यूजफुलनेस के अंदर सिर्फ उसका इस्तेमाल देखा जाता है। इसलिए बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर यूटिलिटी इज डिफरेंस फ्रॉम द प्लेजर। यस, प्लेजर एक डिफरेंट वर्ड है और यूटिलिटी इज डिफरेंट वर्ड है। यूटिलिटी के अंदर आप कोई चीज़ की यूटिलिटी करते हैं और यूटिलिटी करने के बाद में आप उससे सेटिस्फाई होते हैं तो आपको खुशी होती है, सही बात है, प्लेजर होता है। लेकिन प्लेजर
हर वक्त नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल है, प्लेजर क्यों अलग हो जाता है कि देखिए अगर आप बीमार है तो आप खुशी से कोई इंजेक्शन तो नहीं लेंगे, लेकिन यूटिलिटी है, अगर आपको अच्छे है, आप सिक है, तो आपको इंजेक्शन लेना ये आपकी यूटिलिटी हो जाती है। तो आप खुशी खुशी तो नहीं लेंगे कि चल आ जाओ मेरे को आज एक इंजेक्शन दे दो, आज 2 इंजेक्शन दे दो, ऐसा तो नहीं कहेंगे आप, लेकिन आपकी यूटिलिटी आपको लेना ही है। तो प्लेजर अलग होती है, यूटिलिटी अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम योर सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन ये यूटिलिटी का लास्ट पॉइंट है, और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें जैसा यूटिलिटी डिज़ायर है, यूटिलिटी कैपेसिटी है, यूटिलिटी अचीवमेंट है, आपके गुड्स का नाम, यूटिलिटी पे का नाम है, और यूटिलिटी आखिरी में सेटिस्फेक्शन का नाम है। तो ये सारी चीज़ों को मिलकर यूटिलिटी बनता है। और सेटिस्फेक्शन सिर्फ गुड्स की, जैसा एक थर्स्टी पर्सन है, अगर उसको प्यास लगी है तो ये यूटिलिटी उसकी पानी पीना है, लेकिन पानी पीने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, सुकून मिल रहा है, ताजगी महसूस हो रही है, ये उसका सेटिस्फेक्शन है। तो बोथ आर डिफरेंट ईच अदर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल कहते हैं फर्जी, कोई वक्त या जिसको कहेंगे आप, या फर्जी कहते हैं। तो यूटिलिटी क्या होती है, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी मेजर ईजिली। या मैं नहीं बोल सकता कि चलो मेरे को कितनी भूख लगी, 1 किलो की लगी कि 2 किलो की लगी कि पौसेर की लगी, आप नहीं बता सकते। 1 kg 2 kg 3 kg आप नहीं बता सकते। मुझे कितनी प्यास लगी हुई है, मैं कितना थर्स्टी हूँ, 1 लीटर के लिए, 2 लीटर के लिए, हाँ आप नहीं बता सकते। समझ में आ गई बात। तो यू कैन नॉट बी मेजर इजीली बिकॉज इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होता है, जहन से होता है, इसकी सोच से ही शुरू होता है, इसलिए आप सोच को जो है तो कार्डिनल मेजरमेंट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ हाइपोथेटिकल। ठीक है, इसको फर्जी कहा गया है कि कोई भी चीज़ आप जैसा पानी पी रहे हो तो आप गिलास को काउंट कर सकते हैं, मैंने 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, तो ये फर्जी होता है, हाइपोथेटिकल। लेकिन मुझे कितनी प्यास लगी थी, शिद्दत कितनी थी, ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूटिलिटी इज डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी इज अ मल्टीपर्पस यूजेस। यूटिलिटी इज़ अ मल्टीपर्पस, ये यूटिलिटी इज़ यूज फॉर द मल्टीपर्पस। जैसा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि जैसा आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट पर्सन के लिए, बहुत सारे पर्सन के लिए एक चीज़ को सारे के सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के अंदर आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी लाइट होती है वो आप एक से दूसरे रूम, दूसरे से तीसरे रूम में, तीसरे से चौथे रूम में, और उसी के साथ हर चीज़ उससे आप कनेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी भी आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पर्सन के लिए एक यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं, यानी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होती है। और सेकंड लास्ट पॉइंट है आपका यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को, जितनी ज़्यादा शिद्दत हो, जैसा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी तो आपकी शिद्दत उसमें ज़ाहिर होती है, इंटेंसिटी ज़ाहिर होती है कि इंटेंसिटी मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लगी है। ठीक है, तो यूटिलिटी डिपेंड करती है आपकी इंटेंसिटी के ऊपर कि आपको कितनी इंटेंसिटी है उस डिमांड्स को अचीव करने की, उस डिमांड को परचेस करने की, उस डिमांड से सेटिस्फाई होने की। ये डिपेंड करता है आपके इंटेंसिटी के ऊपर कि मुझे कितनी शिद्दत की प्यास लगी है, मुझे कितनी ज़ोर से भूख लगी है, मुझे कितना और रस पसंद आया है। ये सब डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। तो यूटिलिटी डिपेंड होती है इंटेंसिटी के ऊपर भी। और लास्ट पॉइंट है आपका इंटेंसिटी इट्स द बेसिस ऑफ डिमांड। यस, डिमांड आपकी स्टार्ट, पहला ही जो चीज़ है, पहली ही जो वर्ड है वो है आपका डिज़ायर या वांट। देखिए डिज़ायर और वांट ये आपको फोर्स करता है डिमांड की तरफ। डिज़ायर और डिमांड जब तक आप उसको परचेस नहीं करते, जब तक वो डिमांड नहीं बनती। जैसा आप यूटिलिटी कहते हैं वैसे डिमांड भी इसी का एक पार्ट है। यानी ये स्टार्ट होता है आपका डिज़ायर से, वांट से, और ख़त्म होता है परचेसिंग के ऊपर। डिमांड जब आपने परचेस कर लिए तो वो डिमांड बन गई। जैसे ही आप गुड्स को, आपकी वांट्स को पूरा करते हैं, परचेस करते हैं पैसा खर्च करके, तो वो बन गई आपकी वांट, डिज़ायर, डिमांड। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज़ बताऊंगा।